वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर, जिस पर बहुत सारे सवालात हैं और साथ में आज एक इफ्तिताही तकरीब भी होने जा रही है और साथ ही साथ ट्राई सीरीज यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का एक और बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान इस इम्तिहान में कामयाब होगा या नहीं। सलीम खालिक साहब, हम स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, फ़हीम अशरफ की अगर बात करें, आपने बहुत बड़ी खबरें ब्रेक की हैं माजी में और बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी की हैं। आपको आइडिया था कि स्क्वाड के ऐलान से पहले कि फ़हीम अशरफ भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, या आपके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था ये? नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल। होता ये है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है ना आईसीसी का, हाँ। तो आप अगर देखें तो कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पैराशूट से डायरेक्ट टीम के कैंप में उतरते हैं। तो इतना तो था कि कोई एक आध होगा, लेकिन ये नहीं पता था कैसे उठा के ले आएंगे। और ये बांग्लादेश लीग में कह रहे हैं खुशदिल ने ऐसा परफॉर्म किया है, ऐसा किया। भाई वहां पे तो बाउंड्रीज भी छोटी की गई थी चौके छक्के लगाने के लिए। वहां की क्रिकेट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको पता है। फिक्सिंग के भी केसेस आ रहे हैं, पैसे नहीं दिए प्लेयर्स को, तो उसकी बेस पे अगर सेलेक्ट किया है तो फिर तो बिल्कुल ही शर्म की बात है। लेकिन ये कहते हैं कि डाटा, अगर डाटा पे गए तो वसीम अकरम ने जैसे बोला था कि आखिरी 20 मैचों में 100 की बॉलिंग एवरेज है फहीम की और 9 की बैटिंग एवरेज है। तो क्या ये डाटा एनालिस्ट को ये चीज नजर नहीं है इनको सेलेक्ट करते हुए? तो बहुत सारे सवाल है, तो ये क्या कह कहाँ से आ सकते गए सलीम खालिक साहब? कोई सियासी दबाव था? पैराशूटर्स, पैराट्रूपर्स एकदम से स्क्वाड में उतर आए जिसका ना आपको पता था, जो इतने सालों से कवर कर रहे हैं? कम से कम कहीं ना कहीं डिस्कशन में तो होना चाहिए था। हम प्रोग्राम कर रहे थे, हम भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये नाम हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज थे। ये कहाँ से आ गए सर? मेरे ख्याल में बहुत सबके लिए सरप्राइजिंग नाम थे। अब जैसे है तो आकिब जावेद साहब से ही पूछना चाहिए, वही बता सकेंगे जो दूसरे सेलेक्टर्स हैं। लेकिन वो लोग खुद छुप रहे थे। आपको याद होगा जो लाहौर में मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे स्टेडियम के हवाले से, ग्राउंड में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीछे बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था नई बिल्डिंग का। तो उस टेबल के थोड़े से फासले में एक और टेबल पे कुर्सियों में बैठे हुए थे ये सारे सेलेक्टर्स। उसी दिन स्क्वाड का ऐलान भी हो रहा था। मीडिया समझ रहा था कि शायद इधर से फारिग हो गए, उधर सेलेक्टर्स के पास जाएंगे और वो स्क्वाड का ऐलान करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। जब मीडिया अपने ऑफिस से चला गया तो उसके बाद फिर एक ईमेल जारी की जिसमें स्क्वाड का ऐलान था और एक वीडियो भेजी ग्रुप में असद शफीक के, जिसमें कोच थे, ये टीम के हवाले से उनकी थोड़ी बातें थी। तो इसका मतलब है सेलेक्टर्स को पता था इस टीम पे सवाल उठेंगे, हमारे में बहुत सारे सवाल उठेंगे, तो वो छुप गए। बाद में 2-3 दिन बाद आकिब जावेद साहब फिर आए सामने मीडिया के, लेकिन उस वक्त भी कई जगह था ऐसा सवाल तुम जवाब चना वाला मामला था। पूछ कुछ रहे थे, जवाब वो कुछ दे रहे थे। पता नहीं क्या वजूहत है, उन्होंने ऐसा स्क्वाड सेलेक्ट किया, वही बता सकते हैं। अभी नहीं है तो शायद सलीम 4-5 खालिक साल साहब, बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे आपके लिए, मेरे लिए और बाकी दोस्तों के लिए सरप्राइज था, खुद सिलेक्शन कमेटी के लिए भी ये सरप्राइज ही हो कि 2-3 घंटे पहले उनको बताया गया हो कि भाई ये भी प्लेयर हैं, इनका भी कुछ करें? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जितना मोहसिन साहब को जानता हूँ, जी। जितना मैंने देखी है सारी चीजें, वो इस तरह टीम की सिलेक्शन वगैरह में मुदाखलत नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो जाहिर है कि वो पहले ही एतराज कर देते, अगर उनको लगता कि यार ये लड़का सही नहीं है, ये नहीं है। ये खुद इन्होंने, सिलेक्शन कमेटी ने इन प्लेयर्स का इंतखाब किया है। और अगर चेयरमैन को अपनी बात मनवानी होती, कोई जोर देना होता है या किसी और को, तो वो तो बाद में जब उन्होंने मशवरा दिया था, लफ्ज मशवरा यूज किया मैंने जी स्टोरी जी। में भी, वो हुक्म भी हो सकता था कि उसको हटाओ, उसको लो। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा प्रेशर था या कुछ था। जो होगा वो उनके ऊपर खुद ही सेलेक्टर्स ने अपने तौर पे फैसला किया है। उसकी वजूहत जो है उन्हीं से पूछिए। सही है। स्क्वाड में ओपनर्स पर बात हो रही है, जैसे आपने खुद भी बात की कि एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आजम और फ़खर जमान की ओपनिंग की बात की जा रही है। तो बाबर आजम के स्टैट्स बतौर ओपनर हमारे सामने मौजूद हैं। T20 में 84 उनकी इनिंग्स हैं, 2929 रन हैं, एवरेज उनकी 39 की है, स्ट्राइक रेट उनका 131 का है। और ये तो जो स्टैट्स हैं ये हमारे सामने T20 के हैं, लेकिन शायद ODI में सिर्फ दो से तीन मैचेस में उन्होंने आई थिंक ओपनिंग की है और उसमें बहुत कम रन्स बनाए हैं, बहुत कम एवरेज है। आप समझते हैं कि बाबर आजम के साथ ही फ़खर जमान और बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाएगी ट्राई सीरीज में भी और फिर बाद में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी? ये बेहतर होगा? जी बिल्कुल, ये तो अनाउंस हो चुका है और फखर जमान जो है उनका भी कमबैक हो रहा है। वो भी टीम से बाहर थे, अब वापस आ रहे हैं। इसी तरह बाबर की फॉर्म रिसेंट अगर हम देखें, जो पिछली सीरीज थी उसमें इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो अलग सीरीज थी, ये वाइट बॉल है। लेकिन जो फॉर्म है वो तो फिर प्लेयर का कॉन्फिडेंस है, वो उसी से आता है।
लेकिन बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो इन सब चीजों को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो ओपनिंग पे हो या नीचे तीसरे चौथे पे खेले। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है बाबर। तो उनसे उम्मीदें बहुत हैं कि इस नए रोल में भी जो पहले तो वो खेल चुके हैं इसमें T20 में, अब रेगुलर ओपनर अगर वो वनडे में भी आए तो इस पर वो पूरा उतर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के जो टॉप बैटर्स हैं जी उनमें जो है बाबर उनमें शामिल उनका है। शुमार होता है। सलीम खालिक साहब, आज पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करने जा रहा है, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जहां पर कई तारीखी इवेंट्स हुए, कई मैचेस हुए, बड़े बड़े प्लेयर्स ने खेला, लेकिन उस कज़ाफ़ी स्टेडियम का अब नक्शा बदल गया है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को? सही बर वक्त सब कुछ तैयार हो गया और काम बिल्कुल ठीक हुआ है, जैसा होना चाहिए था वैसे ही हुआ है? एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त काम किया है इसमें। मोहसिन नकवी साहब ने पूरा उनको क्रेडिट देना चाहिए कि लोग कह रहे थे कि इतने कम वक्त में नहीं हो सकेगा ये सारा काम, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। मैं सुनता था मोहसिन स्पीड कहते थे लोग, तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई फ्लाईओवर बनाना और बात है, स्टेडियम बनाना और बात है। लेकिन मैंने हमेशा मोहसिन साहब को जब देखा टेलीविजन पे भी, या उनसे जब भी मुलाकात हुई, कभी इस तरह का सवाल भी किसी ने किया, तो वो बिल्कुल अपने मुस्कुराते हुए कहते थे हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा। और वाकई उन्होंने कर दिखाया ये काम। और बहुत जबरदस्त जो कज़ाफ़ी स्टेडियम नजर आ रहा है, मैंने उसकी वीडियोस देखी, तस्वीर देखी, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि पूरा नक्शा बदल गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। इसी तरह हमारे कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत जबरदस्त हो चुका है। वहाँ पर से भी अच्छा। ज़बरदस्त काम हुआ है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम मुकम्मल हुआ है, रावलपिंडी स्टेडियम में मुकम्मल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्हीं की ये स्टोरी थी कि टीम में कुछ चेंजेस के हवाले से मशवरा दिया गया है। ताहम अब वो कह रहे हैं कि शायद अब ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ट्राई सीरीज़ के बाद कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन पहले देखना होगा कि ट्राई सीरीज़ में वो लड़के कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।